अगर आप 2026 में फॉरेन ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ नए नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एयरपोर्ट एंट्री से लेकर वीजा फीस और फ्लाइट नेटवर्क तक बहुत कुछ बदल चुका है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 6 ऐसी जरूरी ट्रैवल अपडेट्स की जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बहुत काम के हैं। इसमें हम जानेंगे कि भारत में फास्ट इमिग्रेशन कैसे मिलेगा, यूरोप में पासपोर्ट स्टैंपिंग क्यों खत्म हो रही है, अमेरिका का वीजा अब इतना महंगा क्यों हो गया है, कौन से नए वीजा फ्री देश खुले हैं और फ्लाइट ऑप्शंस कैसे बेहतर हो रहे हैं, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के अपनी ट्रिप प्लान कर सकें। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम की, जो अब भारत के 13 बड़े एयरपोर्ट्स पर शुरू हो चुका है। इसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली और कोझिकोड शामिल हैं। इस सिस्टम को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स अब बायोमेट्रिक ई गेट से लंबी लाइन को स्किप कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन देना होता है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां शेंगेन एरिया में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव आ चुका है। अक्टूबर से एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी आईएस लागू हो चुका है। पहले पासपोर्ट पर स्टैंप लगता था, अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार यूरोप जाने पर बॉर्डर कंट्रोल अधिकारी आपकी फोटो लेंगे और फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। ये डेटा डिजिटल सिस्टम में जो है वो सेव होने वाला है। अगली बार जब आप यूरोप जाएंगे तो सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। ये सिस्टम धीरे धीरे लागू हो रहा है और अप्रैल 2026 तक पूरी तरह फुल रोल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। पहले यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ज्यादातर एयर इंडिया की ऑपरेट करता था। अब इंडिगो ने भी डायरेक्ट यूरोप रूट शुरू कर दिए हैं। जुलाई में मुंबई से मैनचेस्टर और एम्स्टर्डम की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई हैं। इसके बाद लंदन के लिए डेली फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। जनवरी 2026 से इंडिगो एंथेस ग्रीस के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाला है, जो मुंबई और दिल्ली से ऑपरेट होंगी। चाइना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यह है कि एयर इंडिया फरवरी 2026 से दिल्ली से शंघाई की नॉन स्टॉप फ्लाइट फिर से शुरू करने जा रहा है, जो लगभग 6 साल से बंद थी। इसके अलावा मुंबई से शंघाई की डायरेक्ट फ्लाइट भी 2026 में शुरू करने की प्लानिंग है। अब बात करते हैं अमेरिका के वीजा नियमों की, जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 से अमेरिका ने वीजा नियम और सख्त कर दिए हैं। स्टूडेंट्स और जो एक्सचेंज वीजा के लिए अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक रखना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कॉन्सुलर ऑफिसर्स उन्हें चेक कर सके। जुलाई 2025 में एक नया वीजा इंटेग्रिटी फी लागू किया गया है, जिसकी फीस $250 होती है। इसके बाद इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक एवरेज अमेरिका वीजा की कुल लागत लगभग $473 तक पहुंच चुकी है। न्यू दिल्ली में जो अमेरिकी एम्बेसी है, उनमें अब थर्ड पार्टी पासपोर्ट कलेक्शन बंद कर दिया गया है, यानी अब सभी एप्लीकेंट्स को खुद जाकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा। साथ ही अब वीजा इंटरव्यू केवल उसी देश में हो सकता है जहां आपकी नागरिकता या लीगल रेजिडेंट आप हो जहां के। इसका मतलब यह है कि दुबई, सिंगापुर या जापान जाकर वीजा जल्दी लेने वाला रास्ता अब बंद हो चुका है। अब बात करते हैं 2 वीजा फ्री देशों की। पहला है पलाऊ द्वीप और दूसरा फिलीपींस। पलाऊ में भारतीय नागरिक 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन मनीला, सिंगापुर, सियोल और ताइपे के रूट से वहां पहुंचा जा सकता है। फिलीपींस ने इंडिया के लिए 2 वीजा फ्री ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। पहला 14 डेज का वीजा फ्री एंट्री है, जिसमें पासपोर्ट वैलिडिटी, होटल बुकिंग, पर्याप्त फंड्स और रिटर्न टिकट जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है 30 डेज का, जो उन इंडियंस के लिए है जिनके पास पहले से जापान, अमेरिका या शेंगेन देश का वीजा जो है वो पहले से उनको है, या फिर उनको रेजिडेंट परमिट है। अगर आप 2026 में विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि नियम पहले से चेक करें, वीजा प्रोसेस को आखिरी टाइम के लिए ना छोड़ें, सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें और हर देश के नए सिस्टम के लिए खुद को तैयार रखें। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 2026 में किन देशों में सबसे ज्यादा वीजा चेंजेस हुए हैं, फीस में बदलाव आए हैं और जो ट्रैवल रूल्स है वहां के सख्त हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।